अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं हमारे राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाब। और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच था, कदाफी स्टेडियम था। एशिया कप के सुपर 4 का ये पहला मैच था और इस मैच में बांग्लादेश जब अपनी इनिंग्स ख़त्म करती है और पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स शुरू करनी थी तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैच जो है वो डिले हुआ क्योंकि फ्लड लाइट्स में एक मसला आ गया था। जनरेटर पे वो चलती हैं, जनरेटर में थोड़ा सा मसला आ गया, इस वजह से मैच थोड़ा डिले से स्टार्ट हुआ। मैच डिले से स्टार्ट होना था तो काफ़ी ज़्यादा जो पिछले दिनों से तोपें बीसीसीआई के सेक्रेटरी जेशा की जानिब थी कि वो कोलंबो में मैचेस करवाने पे बाजिद हैं। वो जानते हैं कि कोलंबो में बारिशें हो रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया का मैच, एशिया कप में 3 ही तो मैचेस होते हैं जनाब। एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया राउंड 1 में एक ग्रुप में होते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सुपर 4 में, और फाइनल भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हीं टीमों के दरमियान होता है और उसी से ही रेवेन्यू जो है वो हासिल किया जाता है। तो ये बड़े मैच थे। एक मैच बारिश की नज़र हो चुका है और आने वाले दोनों मैचेस भी बारिश की नज़र होने के इम्कानात हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान बीइंग अ होस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और ACC को कहा कि आप जो है वो ये चेंज कर दें। लेकिन जेशा जो है वो अपनी बजट थे और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर पिछले दिनों तनकीद भी हो रही थी। तनकीद ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से, बाकी बोर्ड्स की जानिब से, बल्कि इंडियन फैंस भी उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने ये गलत फैसला किया है। कोलंबो के वेदर फोरकास्ट को जानते हुए भी मैचेस वहाँ पर ही होने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने तमाम जितनी बहुत सारी वेबसाइट्स को मैंने देखा, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको मैंने देखा, उनके ट्वीट्स मैंने देखी। उन्होंने इस 30 मिनट के डिले को इतना बड़ा हवा बना दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में बीसीसीआई को अब इस स्लाइड जाने में तो बीसीसीआई का हाथ नहीं है। यूँ लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना पेड जर्नलिस्ट, इस तरह से पेड ट्वीट्स मुझे लगता है कि आना शुरू हो गई हर जानिब से और मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अपने मसले सेटल करने चाहिए। बीसीसीआई जो है वो जेशा इसके ज़िम्मेदार नहीं है, पीसीबी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैच जो है वो कुछ मिनट के लिए, कुछ 20-30 मिनट के लिए जो है वो डिले हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े मैचेस को होस्ट करने के काबिल नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने घर पे देखना चाहिए। इससे पहले जेशा के हवाले से ये बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बात की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, और उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आती रहती हैं, जो कि उनका मसला नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी जेशा का मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो उनका मसला नहीं है, क्योंकि जो भी निगोसिएशंस होती हैं एक चेयरमैन करता है, वो आने वाला चेयरमैन भी उसको जो है वो ही लेकर चल रहा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे बोर्ड में चेंजेस हो रही हैं तो ये होती रहनी चाहिए, एक बोर्ड को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। खैर, बहुत सारी ट्वीट्स हमारी नज़रों के सामने से गुजरी, कुछ स्टैट्स मैंने भी निकाले और कुछ इंडियन फैंस ने ही जवाब दिए हैं उन्हीं सहाफ़ियों को। तो एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने भी एक सहाफ़ी को जवाब दिया, कोट रीट्वीट किया। उन्होंने कहा अक्टूबर 2022 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी में मैच था। पहले जो है वो एक सांप निकल आया स्टेडियम में, उसकी वजह से मैच रुका। फिर उसके बाद जो है वो फ्लड लाइट की फेलियर की वजह से खेल को रोकना पड़ा, और ये कहीं भी हो सकता है, चाहे वो इंडिया में हुआ और पाकिस्तान में भी हो सकता है। उसके बाद फिर एक इंडियन फैन ने जो है वो लिखा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेस करी थी अगेंस्ट पंजाब किंग्स बीसीसीआई के सबसे बड़े इवेंट IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में, जो कि दुनिया की सबसे महंगी लीग है, उसमें जो है वो सैटरडे को मैच जो है वो डिले हुआ 1 अप्रैल 2023 में, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आवर ड्यू टू फ्लड लाइट्स मैल फंक्शन। ये उनके अपने ही फैन ने लिखा। उसके बाद फिर एक और दफ़ा जो है वो कहा यह जा रहा था कि ग्रीनफील्ड स्टेडियम इन केरला में जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो होस्ट कर रहा था, वो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। फिर उसके बाद उनके ही अपने एक फ़ैन हैं शशांक किशोर, उन्होंने कहा कि इट हैपेंड इन IPL थ्राइस दिस ईयर, डोंट थिंक इट्स मोर एम्बैरेसिंग देन द वे वी हैव मैनेज स्केड्यूल एंड टिकटिंग। भारत में ही वर्ल्ड कप होना है, उसका स्केड्यूल 2 दफ़ा चेंज हो चुका है, वहाँ पे टिकटिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये कहना है उनके अपने ही एक फ़ैन का। वो कह रहे हैं कि वो PSL में IPL में ये 3 दफ़ा हो चुका है कि फ्लड लाइट्स होती हैं, बंद हो जाती हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग
नहीं है। जितना एम्बैरेसिंग ये था कि हमने स्केड्यूल भी नहीं बनाया। आपके अपने मुल्क में एक नवरात्रि का इवेंट होना है और आपको पता ही नहीं था कि 15 अक्टूबर को नवरात्रि है और आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा हुआ था और आपके अपने सिक्योरिटी इदारों ने फिर आपसे कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आपने फिर 14 को किया। उसके बाद फिर लोगों ने खुद भी कहा, उस वहीं पे एक बंदे ने कमेंट किया, संदीप अय्यर ने, उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे ड्रेनेज जो है वो डिजास्टर्स भी हो चुके हैं आपके फाइनल्स के अंदर भी जनाब। उसके बाद फिर एक दफ़ा और कहा गया कि वर्ल्ड कप 2020 में फ्लड लाइट्स फेलियर हुआ था 2016 में फ्लड लाइट फेलियर हैज़ हाल्टेड प्ले हेयर इन कोलकाता फॉर बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। और इस हवाले से फिर उन्होंने, ये ICC के एक अकाउंट से ट्वीट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर एक और फैन थे उनके, T2 उनका नाम है जी, उन्होंने कहा कि फ्लड लाइट फेलियर हैज हैपेंड मेनी टाइम्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, स्टॉप ब्लेमिंग देम फॉर वन स्मॉल इशू। ये मैं नहीं कह रही, ये कोई पाकिस्तानी फैन नहीं कह रहा, ये एक इंडियन फैन ने ही उनको जवाब दिया है। और फिर उसके बाद उनके अपने ही एक फैन ने उनको जो है वो स्नेक और फ्लड लाइट्स वाली जो है वो उनकी वो ट्वीट्स थी उसको सामने रखा। फिर उसके बाद वही बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच था जिसकी मैं बात अभी कर रही थी, वर्ल्ड 2020, वो भी 15 मिनट के लिए मैच जो वो डिले हुआ था। उसके बाद फिर फैंस ने कहा कि आपको उस ICC मैच में आपके यहाँ लाइट बंद हुई थी, आपने उसके लिए अपॉलॉजी दी, आपने उसके लिए माफ़ी मांगी, नहीं मांगी, तो PCCI को क्यों मांगना चाहिए। उसके बाद एक और उनके ही फैन थे देवाशीष सिंह, उन्होंने कहा कि इसमें इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, हमारे यहाँ भी 1-2 बार हुआ है, हाँ जो है वो दूसरों पर पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा, अपने घर को स्ट्रॉन्ग करो, ये उन्होंने कहा। उसके बाद फिर एक और इंडियन फैन है, उन्होंने भी ये कहा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, BCCI इतना ही ऑनेस्ट होता तो रेनी सीजन में हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट श्रीलंका में नहीं हो रहा होता। ये भी एक इंडियन फैन ने ही उनको जवाब दिया है जनाब। उसके बाद फिर एक और एम्बैरेसमेंट है BCCI के लिए कि दुनिया का बहुत बड़ा स्टेडियम जब था, बारिश हुई थी एक दफ़ा IPL के फाइनल में और वहाँ पे आउटफील्ड जो है वो गीली थी, तो उसको हम जिसके साथ बर्तन नहीं धोते, स्पॉन्ज के साथ जो है वो ग्राउंड को सुखाया जा रहा था जनाब। तो ये बहुत दफ़ा इंडिया में भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हुआ और आप उसको इतना बड़ा हवा बना दो। मैंने जिस तरह से पहले से कहा कि पेड ट्वीट्स आ रही हैं क्योंकि BCCI के जो जे शाह हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी और अब ये तनकीद होगी। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 10 दिसंबर को भी बारिश की नज़र होता है तो उनके अपने फैंस और यही लोग जो भी ट्वीट करें ये उनके जो है वो अगेंस्ट ट्वीट्स करेंगे, क्योंकि आप इतने बड़े मैच को आपने बारिश की नज़र कर दिया और अगर फाइनल भी इसी तरह होता है तो आपने एक टूर्नामेंट को तबाह करने में अपनी जो जिद है, अपनी अना, उसको आपने जो है वो कुर्बान नहीं किया, बल्कि आपने इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नीचा दिखाने के लिए आपने एक पूरा इवेंट तबाह कर दिया है। और आप एशिया कप को छोड़ें, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात ना करें, आपको ये आप ज़्यादा उसमें मसाइल नज़र आ रहे हैं क्योंकि होस्ट PCB कर रहा है। आप अपने टिकटिंग के मसाइल देखें, आप अपने स्केड्यूल जो आपने 2 दफ़ा चेंज किया आप उसको देखें, और आपके यहाँ भी बारिशें हुई हैं, आपके यहाँ भी फ्लड लाइट्स के मसाइल हुए हैं, आपके यहाँ भी ग्राउंड में सांप निकल के आए हैं, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करना चाहिए। ये थे कुछ स्टैट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।